लोगों के रवैयों पे गमज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अल्लाह सुब्हाना व तआला से इज़्ज़त मांगे, आप लोगों से इज़्ज़त एक्सपेक्ट ना करें। अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर हमसे राज़ी है, हमसे खुश है, तो डेफिनेटली अल्लाह सुब्हाना व तआला लोगों को भी हमसे खुश कर देगा। और देन अगेन हर कोई खुश नहीं होता। हमारे नबी जैसे परफेक्ट इंसान तमाम लोगों को खुश नहीं कर सके, तो हम जो हैं इतने इम्परफेक्ट हैं, हमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी हैं, बड़ा कुछ है। सो ऑब्वियसली सॉरी मैं देख लूँ साथ साथ नीचे जी। तो डेफिनेटली हम में चूँकि मिस्टेक्स भी हैं, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमसे हर बंदा खुश हो जाएगा। तो ये जो मैंने पहला जो मेरा पार्ट था लाइव सेशन का, जिसमें मैंने अब थोड़ा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले मैंने सोसाइटी का डिस्कस किया कि हमारी सोसाइटी इज़ इन अ क्योस। हर घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, बेसुकूनी चल रही है। बच्चे माँ बाप से खफा हैं, माँ बाप बच्चों से खफा हैं, माँ बाप को समझ नहीं आ रही बच्चों को हैंडल कैसे करना है। लोग तरह तरह की एडिक्शंस का शिकार हो चुके हैं। लोग जो हैं वो सुकून उनकी लाइफ से ख़त्म होता जा रहा है, हैप्पीनेस उनकी लाइफ से ख़त्म होती जा रही है। लोगों से स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा, लोगों से रिलेशनशिप्स मैनेज नहीं हो रहे, कोई रिस्क से परेशान है, कोई डिप्रेशन को फेस कर रहा है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को फेस कर रहा है। ये ओवरव्यू था। डिवोर्सेस बढ़ रही हैं, ओके। लोगों से रहम उठ रहा है। पहले लोग रहम किया करते थे एक दूसरे पे, अब छोटी छोटी बात पे लड़ते हैं, छोटी छोटी बात पे माइंड कर जाते हैं, और छोटी छोटी बात पे नाराज़ होके बैठ जाते हैं, राइट। और ताने देने लग जाते हैं एक दूसरे, मतलब इस सोसाइटी से रहम उठता जा रहा है। ये इश्यूज हैं। देन आई टोल्ड यू के डिप्रेशन की जो कॉजेज़ हैं, टू मेन कॉजेज़। नंबर वन फियर, नंबर टू ग्रीफ। और रिलीजन का वादा है, कुरान मजीद ने कहा है कि जो मेरी वही पे चलेगा, इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेगा। वही पे चलने से मुराद है इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेगा जो कुरान मजीद ने हमारे लिए पेश किया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की शक्ल में, राइट। उसको ना ग्रीफ होगा, ही और शी विल नॉट फॉल इनटू ग्रीफ नॉर फॉल इनटू फियर, ओके। जब फियर खत्म हो जाएगा, तो इकबाल का वो शेर है कि ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नीलगों आसमां बेकिनारा, परिंदों की दुनिया का दरवेश मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। और फिर अल्लामा इकबाल ने ही कहा ना कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। सो दिस इज द आउटकम। जब फियर खत्म हो जाता है इंसान का, तो वो जेल में भी खुश रहता है, वो जेल में भी अपने पर्पस को फुलफिल करता है, राइट। देखें, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में रहे कितना अरसा, बट ही वॉज नॉट फियरफुल एट ऑल, ओके। उनको वहाँ सुकून था, वो वहाँ पे भी अपना पर्पस अचीव कर रहे थे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र ने और स्पिरिचुअलिटी ने उनका वो खौफ ख़त्म किया हुआ था, जो हम लोगों के खौफ होते हैं कि क्या बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा स्कोप है कि नहीं है फलानी चीज़ का, राइट। और हुज़न, गम आएगा, इसका ये मतलब नहीं है गम गायब हो जाएगा ज़िंदगी से। दीन प्रैक्टिस करोगे तो गम ही नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन ग्रीफ की स्टेट, यानी कि मुस्तकिल गम ज़दा रहना, मुस्तकिल परेशान रहना, उसका वादा है कि वो चीज़ तुम हैंडल कर लोगे। तुम्हें सकीनत मिलेगी, सुकून मिलेगा। अगर तुम पे कोई गम आता भी है तो तुम कंपोज रहोगे, अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, सब्र करोगे, और अल्टीमेटली तुम्हें उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है, सब्र का बहुत ज़्यादा। फिर हमने डिस्कस किया कि ये तो मेन कॉजेज़ हैं, दो मेन कॉजेज़। फिर हमने स्मॉलर कॉजेज़ जिक्र की। देखें, या हमें रिस्क की तरफ से परेशानी आ रही है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। रिलेशनशिप्स की तरफ से परेशानी आ रही, लोग हैंडल नहीं हो रहे। मैं आपको लोगों को हैंडल करने के हवाले से एक बात बताता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। इमाम शाफई का कौल है गालिबन, या इमाम अहमद बिन हम्बल का है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन हमारे कबायर उलमा में से ये जो हमारे इमाम थे, इनमें से ही किसी एक का कौल है। उन्होंने कहा कि जब मेरी बीवी मुझसे खफा रहती है और हमारी बहुत अनबन हो रही होती है आपस में, मैं देखता हूँ कि मेरा उसके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं जा रहा, तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरे तकवे में मसला है, अल्लाह से मेरे मामला ठीक नहीं जा रहे, इसलिए ये मेरे से खफा होने लग गई हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मेरे से दूर हो रही हैं। अल्लाह ने शायद इसका दिल जो है वो मोड़ दिया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने अफेयर्स को मैं ठीक कर लूँ तो ये मामला भी ठीक हो जाएंगे। और ये बिल्कुल सही फ़लसफ़ा है। जब जब आप लोगों को देखें कि आपसे नाराज़ होने लग गए, खफा होने लग गए हैं, आपके लिए उनके दिल सख्त हो गए हैं, तो दिस इज़ हाई टाइम, अ रिमाइंडर फ्रॉम अल्लाह कि इस्तग़फ़ार करो बहुत ज़्यादा।
जब तुम इस्तग़फ़ार करोगे, अल्लाह से अपने रिलेशनशिप को बेस्ट करोगे, कायम करोगे, तो वाई नॉट, अल्लाह लोगों के दिल क्यों नहीं तब्दील करेगा तुम्हारे लिए। तकवे का एक अलग ही रोब होता है, यकीन कीजिए, लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करने लगेंगे। लुकमान अलैहिस्सलाम की मिसाल कुरान में मौजूद है। लुकमान अलैहिस्सलाम कौन थे? लुकमान अलैहिस्सलाम जो है एक ज़ाहिर ही वाज अ ब्लैक, ही हबशी जिन्हें कहा जाता है, मोटे मोटे उनके होंठ थे। ज़ाहिर है कि उनमें वो कैरिज़मा, वो शक्ल सूरत नहीं थी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लुकमान अलैहिस्सलाम के नाम पे पूरी सूरत जो है वो नाज़िल की, सूरह लुकमान। ओके, उसका नाम सूरह लुकमान है, और वो नबी भी नहीं थे। क्यों अल्लाह ने उनको कोट किया, उनको प्रेज़ किया? क्योंकि लुकमान अलैहिस्सलाम वाज अ वर्दी पर्सन। लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपनी वर्थ कैसे बनाई? लुकमान अलैहिस्सलाम की वर्थ इसी तरह बनी कि उनकी जो आदत थी, कम खाना, कम सोना, कम पीना। गुफ्तगू जो बंदा कम करेगा तो उसके चांसेस कम है कि वो किसी प्रॉब्लम में फंसेगा, राइट। जुबान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दो चीज़ों की हिफाजत की मुझे जो है गारंटी तुम दे दो, एक जुबान की, एक शर्मगाह की, तो मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। तो कम बोलो, कम खाओ, राइट, कम सो। ये चीज़ें इंसान को वाइज बनाती हैं, विजडम लेके आती हैं, इंसान प्रोडक्टिव हो जाता है, उस अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करता है। ज़ाहिर है जब इंसान कम खाएगा उसका जहन ज़्यादा जो है वो काम करना शुरू होगा। जब इंसान बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है उसका जहन ही काम करना बंद कर देता है, राइट। इसी तरह इंसान जब ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है तो वो बहुत सी ऐसी बातें बोल जाता है, स्पेशली गुस्से में। अपने गुस्से पे काबू रखें, खुदा के लिए गुस्से पे काबू रखें। एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं कि ओ अल्लाह's मैसेंजर एडवाइस मी। अल्लाह's मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड डोंट बी एंग्री। फिर कहता है एडवाइस मी। अल्लाह's मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड डोंट बी एंग्री। फिर कहता है एडवाइस मी। अल्लाह's मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड डोंट बी एंग्री, राइट। इसी तरह जो जो अल्लाह के नबी से कोई एडवाइस लेने आता था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको एडवाइस करते थे उसके प्रॉब्लम के मुताबिक, जो भी उन्हें पता था कि ज़ाहिर है इस बंदे में ये खामी हो सकती है या है, उसके मुताबिक एडवाइस करते थे। तो ज़ुबान कम से कम इस्तेमाल कीजिए, ज़ुबान बहुत देख के इस्तेमाल कीजिए। जब बोलें अच्छा बोलें, सॉफ्ट तबीयत अपनाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें सॉफ्टनेस के बारे में कितनी हदीस हमको मिलेंगी, नरमी के बारे में कितनी हमें हदीस मिलेंगी, लेकिन नरमी का ताल्लुक कल्ब के साथ है। जो बंदा बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज हो गया है, हर वक्त कुड़ने वाली बातें करता है, हर वक्त उसके ज़ुबान पे शिकायत है, हर वक्त वो बेचारा काट खाने को दौड़ता है। आप उससे बात करो और वो काट खाने को दौड़ता है। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट यू नो समटाइम्स पीपल एक्ट लाइक दैट, और इंसान पे वो फेज़ आ जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत में लैक आ रहा है। कल्ब पे काम करना पड़ेगा। जिसका कल्ब सॉफ्ट हो गया, जिसका हार्ट सॉफ्ट हो गया, तो यकीन कीजिए कि वो शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़रों में उसकी बड़ी कदर है, और वो शख्स फिर इंसानों के लिए फरिश्तों की मानिंद हो जाता है, यानी कि वो चलती फिरती नेमत हो जाती है वो।